हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स में आज बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आपको भी यहाँ पर चार्ट पर समझ में आ रहा होगा कि देखो कहाँ से, यहाँ से ये जो एकदम डाउन साइड देखने को मिला ना, बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और अगर हम बात करें इस टाटा मोटर की, तो अगर आप देखोगे इसको एक साल पहले, अगर आप देखोगे इसको तो कितना चल रहा था, 1200 रुपये के आसपास जाता हुआ देखने को आपको मिला था ये स्टॉक्स। करीब करीब 1200 के आसपास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका हाईएस्ट तो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ 1156 रुपये के आसपास हाईएस्ट देखने को यहाँ पर मिल रहा है। मतलब ये इतना जा चुका था एक साल, मतलब एक साल की क्या बात करें, 31 जुलाई 2000। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो सोचो 1200 से आधा हो चुका है, मतलब 40 से 45% टूट चुका है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से आपको कमी दिखाई दे रहा होगा 31%, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा टूट चुका है। अब उसके पीछे का कारण क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर इसका गिरावट का कारण क्या है, 700 रुपये के आसपास था ये स्टॉक, और उसके बाद सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा है 707 से सीधे 70 पे 670 के आसपास आता हुआ आपको देखने को मिला है। आज ही अगर हम देखें इसमें तो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर आप देखोगे तो 5-6% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अब जो लोग यहाँ पे 1000 रुपये पे, 900 पे, 1100 पे, 1200 पे खरीद के बैठे हैं, अब उनका क्या। देखो शेयर मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। आज नितिन कामत ने भी बोला है कि जो लोग यहाँ पर बिना सोचे समझे आ जाते हैं, या रिटेल इन्वेस्टर की बात करें या जो भी नए लोग आते हैं, उनको ये नहीं पता होता है टाटा, मतलब एक तरह से शेयर मार्केट की ABCD उनको पता नहीं होती है, तो वो बहुत बड़ा घाटा खाते हैं। और कैसे, जैसे आपको किसी ने बोला और आपने बाई कर दिया, आपने उस कंपनी को देखा भी नहीं और बाई कर दिया। अब यही स्टॉक को देखो, ये 1150 के आसपास पहुंच चुका था और सीधे अभी 650 के आसपास पहुंच चुका है। मतलब 500 रुपये का एक शेयर पर घाटा हो रहा है। मतलब सोचो अगर किसी ने 10-20 लाख रुपए लगा दिए तो उसका पैसा आधा हो गया, और वो अब चेन नहीं पड़ रहा होगा, और वो सोच रहा होगा कि मैं कभी इस स्टॉक मार्केट में जाऊंगा ही नहीं, मैं कभी पैसे लगाऊंगा ही नहीं, चाहे मैं छोटी मोटी दुकान डाल लूँगा। इस तरह से हम सोचते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आपको सोचना पड़ता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, क्यों आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ये अभी आज का टॉपिक हमारे लिए ये है नहीं। तो ये हमारे लिए आज का जो टॉपिक है मेन, वो मेन यही है कि देखो यहाँ पर कितनी गिरावट देखने को मिली है। आज के दिन अगर आप देखोगे तो कितनी, ये सीधे डाउन खुला है, ओपन ही नीचे हुआ है, मतलब 5-6% यहाँ पर गिरा हुआ है। इसके पीछे का कारण में हम लोग जान लेते हैं। चलिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है ट्रंप के टैरिफ से ऑटो बाजार में हाहाकार। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा मोटर ही, टाटा मोटर को सबसे बड़ा झटका क्यों लगा है उसका हम बात करेंगे, लेकिन सारे के सारे जो ऑटो शेयर्स थे सब में गिरावट कहीं ना कहीं देखने को मिली है। अब टाटा मोटर पर ही क्यों, क्योंकि टाटा मोटर की जो सबसे महंगी गाड़ी है कौन सी, JL जगुआर, जिसको हम जगुआर बोलते हैं, लैंड रोवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैंड रोवर, ठीक है। तो इस गाड़ी को ज़्यादातर कहाँ खरीदा जाता है ज़्यादातर, और ये कहाँ पर ख़रीदा जाता है, अमेरिका में। अमेरिका में क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पर महंगी महंगी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो अमेरिका में खरीदा जाता है। और कंपनी भी पहले आपको पता है कि यहाँ पर टाटा मोटर ने इसको ख़रीदा है। टाटा मोटर के पास पहले ये कंपनी थी नहीं, तो टाटा मोटर ने इसको ख़रीदा है। तो यहाँ पर अगर 25% का टैरिफ लगेगा भारतीय कंपनियों पर, देखो भारतीय कंपनियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले के कारण टाटा मोटर्स के शेयर में गिरावट आई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में इंपोर्टेड कारों पर, हल्के ट्रकों पर 25% टैरिफ लगेगा। तो यहाँ पर इस पर भी टैरिफ लगेगा। और इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, महंगी गाड़ी भी है और इसका बाज़ार अमेरिका में ज़्यादा है, तो यहाँ पर इस पर भी टैक्स लगेगा। इसी के कारण यहाँ पर टाटा मोटर में एक तरह से ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली है। और यहाँ अगर हम बात करें तो JLR की सालाना रिपोर्ट के अनुसार कंपनी की कुल बिक्री का 22% कहाँ से आता है, अमेरिका से आता है। मतलब पूरे अगर हम बात करें सब दूर, तो यहाँ पर जो 22% सिर्फ अकेले अमेरिका से आता है रिवेन्यू। तो अब आप बताइए कि जब 22% वहाँ से आएगा तो इस पर झटका लगेगा, और लगेगा तो यहाँ पर टाटा मोटर को गिरना ही है। तो हालांकि कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, कुछ न कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी देखो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट न्यूज़ बेस पर चलता है। कोई न्यूज़ आई मार्केट गिर गया, कोई न्यूज़ आई मार्केट बढ़ गया।
तो ये सारा का सारा सब डिपेंड करता है। इससे कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये सब चलता रहेगा। कोई नया राष्ट्रपति आता रहेगा, कोई प्रधानमंत्री आता रहेगा, नई नई पॉलिसी लाता रहेगा, लेकिन कंपनियां तो चलती रहेगी अपने हिसाब से। अगर उनको ज़्यादा झटका लग रहा है तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा देगी, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देगी, तो कहीं ना कहीं वो अपना घाटा पूरा कर लेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।